एक समय की बात है, उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक झील हुआ करती थी जिसका नाम था नीली झील। यह झील पहाड़ों के बीच छिपी हुई थी और गांव वालों का मानना था कि यह झील आम नहीं है, इसमें कोई रहस्य छुपा है। कई पीढ़ियों से लोग कहते आ रहे थे कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो झील का पानी नीले से सुनहरे रंग में बदल जाता है और झील के ऊपर एक चमकदार द्वार दिखाई देता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह द्वार किसी दूसरी दुनिया की ओर खुलता है, कल्पलोक की ओर। एक दिन एक साहसी लड़की अन्वी, जो विज्ञान में यकीन रखती थी और रहस्यों को सुलझाने का शौक रखती थी, उस झील तक पहुंचने का निश्चय करती है। उसकी दादी ने उसे बचपन से नीली झील की कहानियां सुनाई थीं, मगर उसने उन्हें बस एक दंतकथा समझा था। अब वो खुद सच्चाई जानना चाहती थी। पूर्णिमा की रात अन्वी अकेली उस झील तक जाती है। जैसे ही चांद ठीक झील के ऊपर आता है, पानी में लहरें उठती हैं और अचानक झील की सतह पर एक गोल सुनहरी रोशनी उभरती है। अन्वी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहानी सच थी। वो झील के किनारे बैठ जाती है और देखती है कि पानी के बीचों बीच से एक द्वार उभर रहा है, पारदर्शी मगर चमकदार। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। हिम्मत करके वह उस द्वार में कदम रखती है। अगले ही पल वह एक और ही दुनिया में होती है, जहां पेड़ बात करते हैं, समय उल्टा चलता है और तारे जमीन पर खिलते हैं। ये थी कल्पलोक, एक ऐसी जगह जो केवल कल्पना में मुमकिन थी, मगर अब अन्वी की आंखों के सामने थी। वो वहां कई दिन रहती है, मगर वहां का समय और पृथ्वी का समय अलग होता है। जब वह झील के रास्ते वापस लौटती है तो धरती पर 10 साल बीत चुके होते हैं। गांव वाले उसे पहचानते हैं, मगर हैरान रह जाते हैं कि वह बिल्कुल वैसी की वैसी दिख रही है। अब वह नीली झील की नई कहानी बन चुकी है, जिसे कुछ लोग मानते हैं और कुछ बस एक और अफसाना समझते हैं।